Let's now start it. The port of Natal is called Durban and also as the port Natal. देखो अब यहाँ बताया है कि गांधी जी जो हैं वो एक जगह गए थे, तो नेटल जो है वो पोर्ट है, पोर्ट यानी कि बंदरगाह है ना, जहाँ बड़े बड़े जहाज़ों और सबमरीन जो है वहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए काम आते हैं, घूमने फिरने के लिए काम आते हैं ना, आप जानते हो ना। तो इसी तरह नेटल एक पोर्ट है जिसे दरबान भी कहते हैं और पोर्ट नेटल भी कहते हैं। अब्दुल्ला सेठ हैड कम टू रिसीव मी। अब जो है गांधी बापू वहाँ गए, तो उन्हें जो है वो अब्दुल्ला सेठ नाम का एक व्यक्ति आता है उन्हें लेने। एज द शिप रीच्ड दे क्वे एंड द पीपल ऑफ नेटल कम ऑन बोर्ड टू मीट देयर फ्रेंड्स। आई रियलाइज्ड दैट इंडियंस वेर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड देयर। देखो अब यहाँ गांधी जी लिख रहे हैं कि जब वो शिप बहुत बड़ा था, बहुत रिच यानी बहुत बड़ा था, और उस शिप के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। जब वो नेटल पोर्ट पहुँचे तो वहाँ उनका जो है बहुत ही ज़ोरों शोरों में उनके दोस्तों ने, जितने लोग हैं वो लोगों ने उनका स्वागत किया। तो मुझे एहसास हुआ, आई रियलाइज, मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ जो है वो इंडियंस लोगों की जो है वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, यानी कि इंडिया वालों को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। आई नोटिस्ड अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल हु न्यू अब्दुल्ला सेठ। अब यानी कि गांधी जी जो थे वो जानते थे कि जो है वो बड़े बड़े लोगों के, नहीं आप जानते हो कि बड़े बड़े लोग जब कहीं से आते तो उनको रिसीव करने आते तो कितना उसमें जाते हैं ना। तो गांधी जी भी जब गए तो वो जिस बोट में बैठे थे, जिस शिप में बैठे थे वो बहुत बड़ी थी और उस बड़ी शिप के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग भी शामिल थे। तो वहाँ जब वो पहुँचे नेटल पोर्ट पे, तो वहाँ देखे कि वहाँ जो लोग थे, नेटल के जो पीपल थे, वो लोगों ने उनके फ्रेंड्स का और सबका बहुत ही यानी कि अच्छे तरीके से आदर सम्मान किया। लेकिन उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर जो है वो इंडियंस की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। और ये उन्होंने नोटिस किया कि जो है वो इंडियंस लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए उनका जो रूडनेस है, उनका जो तुल्ख मिजाज है, कड़वा मिजाज है, वो उनके बिहेवियर में शामिल था, वहाँ के लोगों के बिहेवियर में, है ना, कि उनका जो है बर्ताव वो अच्छा नहीं था इंडियन के लिए। और ये बात अब्दुल्ला सेठ जानते थे। इट हर्ट मी। तो गांधी बापू जो हैं वो कहते हैं मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी, मेरे दिल में इस चीज़ को लेकर बहुत ही चोट लगी। ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज। अब जो वो अब्दुल्ला सेठ था जो गांधी बापू को रिसीव करने नेटल पोर्ट पे गया था, तो उसने वो ये बात जानता था ना, प्लस वो जो है उसने क्या किया कि गांधी जी को रिसीव किया, उन्हें लिया और फिर अपने साथ अपने घर ले गया और अपने घर के बगल वाले रूम में ही उन्हें आराम करने को कहा, यानी कि उन्हें बगल वाला रूम ही दिया। Abdullah Seth's literacy level was low, but his knowledge, thought, experience was immense। यानी कि अब यहाँ क्या बोलते हैं गांधी जी, जो अब्दुल्ला सेठ था जो उनको यानी गांधी जी को अपने घर लेकर आया था, वो उसका जो लिटरेसी लेवल था, यानी उसका जो पढ़ाई का स्तर था, यानी कि वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ था, उसका जो लेवल है वो बहुत लो था, कम था, है ना। लेकिन उसका यानी कि पढ़ाई का स्तर तो कम था, लेकिन उसका जो है वो दिमाग बहुत तेज़ था और उसका नॉलेज उसके हिसाब से बहुत ही ऊंचा था। He had a sharp
He had a sharp intellect and was conscious ऑफ इट। यानी कि अब देखो यहाँ गांधी जी क्या कह रहे हैं कि वो जो अब्दुल्ला सेठ था वो एक मुस्लिम था ना, इंडियन था, तो वो तो यानी कि उसके पास पढ़ाई तो इतनी नहीं थी, उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास जो नॉलेज था वो दूसरों के करता बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उसकी जो बुद्धि थी, उसका जो दिमाग था वो बहुत शार्प था, बहुत तेज था, वो बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति था और बहुत ही कॉन्शियस था वो। He had learned sufficient English for conversation thought practice। उसने इंग्लिश भी सीखी थी, लेकिन वो कोई स्कूल में जाकर नहीं गया, सीखने नहीं गया था, लेकिन वो उसने इंग्लिश किस तरह से सीखी थी कि बोल चाल के मुताबिक सीखती है ना। देखो आप जानते होंगे जो लोग यानी कि जो अब्दुल्ला सेठ थे वो एक गाइड के तौर पर यहाँ बताया गया है कि जो गाइड होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर टूरिस्ट लोग आते हैं, तो जैसे ताजमहल हुआ, कुतुब मीनार हुआ, है ना, बड़ी बड़ी यानी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जब जाते हैं, और राजस्थान है ना, राजस्थान का जैसलमेर है, तो यहाँ जब कोई टूरिस्ट आता है तो वो सब अदर आउट ऑफ कंट्री ही होते हैं, तो वो लोग तो हमारे जैसे हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे जैसे गुजराती बोलेंगे नहीं, तो वो यानी कि उनको जो लोग गाइड करते हैं तो वो उनकी बोल चाल, यानी कि हम देखो जितना हम पढ़ने से हमें नहीं आता है सीखना, उतना हमें जो है वो बातचीत कन्वर्जेशन से जो है वो हमारे एक चीज़ सीख सकते हैं। तो अब्दुल्ला सेठ भी जो है वो इंग्लिश किस तरह सीखा था, बोल चाल के माध्यम से उन्होंने इंग्लिश सीखी थी, और उनकी इंग्लिश बहुत ही हाई लेवल की थी और उनका कन्वर्जेशन भी बहुत ही अच्छा था। अब आगे, ही मैनेज्ड all his work with that kind of English। वो यानी कि हर एक काम को अपने आप से, अपने इंग्लिश कन्वर्जेशन से जो है वो मैनेज कर लेते थे। ही वॉज प्राउड ऑफ इस्लाम, और उन्हें गर्व था कि वो एक मुस्लिम हैं। देखो आपको ये यहाँ पिक्चर दिख रही है ना, ही वॉज अब्दुल्ला सेठ एंड ही वॉज गांधी जी। ही वॉज फॉन्ड ऑफ डिस्कसिंग फिलोसॉफी। उसे जो है वो फिलोसॉफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वो इन सारी बातों को डिस्कस करने में भी बहुत ही उसे अच्छा लगता है। किससे अच्छा लगता है? अब्दुल्ला सेठ को अच्छा लगता है। On the second or third day, he took me to see the court of Durban। अब जो है वो गांधी जी कह रहे हैं कि एक दिन ऑन द सेकेंड और थर्ड डे, यानी कि 2 से 3 दिन हो गया था, तो जो अब्दुल्ला सेठ है वो मुझे एक कोर्ट में ले गया डरबन के, है ना। ही मेड मी सिट नेक्स्ट टू हिज लॉयर इन द कोर्ट, और उसने जो है यानी अब्दुल्ला सेठ ने जो है वो वहाँ मुझे ले गया, और वहाँ उसने मुझे नेक्स्ट लॉयर, जो दूसरे लॉयर्स थे बड़े बड़े कोर्ट के अंदर, उनके बाजू में बैठा दिया, क्योंकि गांधी जी भी एक वकील थे। द मजिस्ट्रेट केप्ट लुकिंग एट मी। अब जो मजिस्ट्रेट, जो जज है, वो मुझे देख रहे थे। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, टू टेक ऑफ माई टर्बन। उन्होंने मुझसे क्या कहा कि तुम्हारी जो टर्बन यानी पगड़ी, जो तुम्हारी पगड़ी है उसे तुम उतार दो। आई रिफ्यूज टू टेक इट ऑफ एंड लेफ्ट द कोर्ट। मैं वहाँ से क्या करा, मैंने जो है उनकी बात नहीं मानी, मैंने पगड़ी नहीं उतारी और मैं वो कोर्ट से उठकर चला गया। इज माई लक वुड हैव इट, वो मेरा नसीब था, वो अच्छा हुआ कि मैं वहाँ से चला गया। देयर वॉज
आ बैटल हेयर एज वेल, यानी कि अगर मैं वहाँ से नहीं जाता तो वहाँ मेरी लड़ाई हो जाती, बैटल हो जाती उस मजिस्ट्रेट के साथ। अब्दुल्ला सेठ डिड नॉट लाइक दैट सजेशन, अब्दुल्ला सेठ को जो है वो मजिस्ट्रेट का वो सजेशन पसंद नहीं आया। ही सेड, उसने कहा, इफ़ यू मेक दैट चेंज नाउ इट विल बी मिसअंडरस्टूड, यानी कि वो कहता है अब्दुल्ला सेठ कहता है कि मुझे जो है कि मेक दैट चेंजेस नाउ, कि कहता है कि तुम जो है वो, यानी कि मजिस्ट्रेट को शायद कहता है कि तुम जो है वो अपने आप को चेंज करो और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमियाँ हैं, इन्हें दूर करो। Those who want to wear the turban of their country will have a hard time, यानी कि यहाँ बोला है कि who want to wear, यानी कि कौन है जो टर्बन, यानी जो है वो पगड़ी अपनी, यानी कि वो कहता है कि कौन ऐसा शख्स है जो अपने मुल्क की शान को, अब टर्बन जो है वो लोगों की शान ही होती है ना, देश की शान होती है ना पगड़ी, तो वो कहता है कि कौन ये चाहता है कि उसके देश की शान को उतारा जाए, और यानी कि मुश्किल वक्त में ऐसा कौन करता है। मोर ओवर यू लुक एलिगेंट विथ द टर्बन ऑफ आर कंट्री, और ये चीज़ है वो मोर ओवर यानी बहुत सी बार, यू लुक एलिगेंट विथ द टर्बन, और ऐसा जो है वो आपके साथ बहुत सारी बार हो सकता है, आपके कंट्री के अंदर भी हो सकता है। यू विल लुक लाइक अ वेटर इफ़ यू वेयर एन इंग्लिश कैप, यानी कि अब यहाँ बोला गया है कि यू विल लुक लाइक, यानी कि अगर तुम जो है उस देश की कंट्री, यानी कि जहाँ दरबार में जहाँ गांधी बापू गए थे, तो वहाँ जो है मजिस्ट्रेट ने उनसे कहा कि तुम जो है वो अपने देश की पगड़ी को उतार दो और उसे रख दो। तो गांधी बापू को ये चीज़ खराब लगी, वो वहाँ से उठे कोर्ट से और चले आए। तो ये चीज़ जो है वो अब्दुल्ला सेठ को पसंद नहीं आई। तो अब्दुल्ला सेठ जो है वो गांधी जी को बोलते हैं कि अगर आपने अपने देश की पगड़ी उतार दी और वहाँ के, यानी कि वहाँ के इंग्लिश कैप पहन ली, तो आप कैसे लगोगे, एक वेटर जैसे, एक नौकर जैसे लगोगे। Those words had worldly wisdom, also patriotism, and to an extent a little conservatism too, यानी अब यहाँ क्या बोला है कि जब आप इंग्लिश कैप पहन लोगे तो आप एक वेटर जैसे लगोगे, है ना। तो ये वर्ड जो है गांधी जी को बहुत ही वो लगा, और ये जो है वो विजडम यानी कि ये लफ्ज़ों की जो है वो सलाहियत है ना, और ऑल्सो पेट्रोइज़म यानी कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो देशभक्ति को जाहिर करती हैं, है ना। अब कोई हमसे कहे कि तुम अपनी, यानी अब पगड़ी के, यानी कि आदमी की जो है वो इज़्ज़त, जो शान है वो पगड़ी है, और औरतों की जो है वो उनका दुपट्टा है ना, उनकी हया और शर्म है। इसी तरह तो जो अब्दुल्ला सेठ है वो उन्हें समझा रहा है कि हमारी देशभक्ति जो है वो कभी भी कम नहीं होगी। लिटिल कंजर्वेटिव्स टू, फिर आगे आई रोट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन। अब जो है उन्होंने, यानी कि गांधी बापू ने क्या करा, उन्होंने एक लेटर लिख दिया, एक खत लिख दिया न्यूज़पेपर वालों को कि मेरे साथ ऐसी इंसिडेंट हुआ, ऐसा हादसा हुआ है और मुझे डिफेंसिंग चाहिए। तो उन्होंने जो है वो न्यूज़पेपर में
लिख दिया एक लेटर कि मुझे डिफेंसिंग चाहिए, मुझे इस चीज़ को, यानी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरी टर्बन को, मेरी पगड़ी को उछालने की बात की गई, यानी कि रखने की बात की गई आम पे। फिर आगे, माई टर्बन वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द न्यूज़पेपर, और फिर मेरे टर्बन यानी कि मेरी पगड़ी के बारे में जो है वो न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही एक्सटेंसिवली तौर पर डिस्कस की गई। आई हिट द हेडलाइंस, और मुझे जो है वो एक हेडलाइंस दिखाई दी जो मुझे पसंद नहीं आई। हिट यानी हेड का हिट मुझे अच्छी नहीं लगी। अनवेलकम विजिटर, उन लोगों ने यानी न्यूज़पेपर वालों ने मेरे जो लेटर है उसका क्या हेडलाइन दिया, अनवेलकम विजिटर यानी बिन बुलाए मेहमान। एंड विदिन 3 or 4 days विदाउट एनी एफर्ट, और 2 ही 3 दिनों 3 और 4 यानी कि 3 और 4 दिनों में जो है वो मुझे, और 3 ही 4 दिनों में जो है वो मुझे पब्लिसिटी भी मिल गई इन साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर मुझे जो है वो पब्लिसिटी भी मिल गई, यानी कि मैं बहुत ही प्रख्यात हो गया, बहुत ही मेरा प्रचार होने लगा। सम टुक माई साइड, कुछ लोग मेरे साइड थे, मेरी तरफ थे। सम सेवरली क्रिटिसाइज्ड फॉर मी, और कुछ लोगों ने मुझे भला बुरा कहा। माई रूडनेस, और कुछ लोगों ने मेरे रूडनेस यानी मेरे बिहेवियर, जो मेरा कड़वा मिजाज था, उसके लिए भी मुझे कहा। माई टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड, मेरे माई टर्बन यानी मेरी पगड़ी ने सर्वाइव किया, यानी कि बहुत ही, मेरी पगड़ी ने बहुत ही जद्दोजहद की, सर्वाइव किया। ऑलमोस्ट टिल द एंड यानी कि एंड तक, अंत तक मेरी पगड़ी ने जो है वो बहुत ही सर्वाइव किया, ऐसा गांधी बापू कह रहे हैं, है ना। यानी कि ये पार्ट भी जो है वो गांधी जी यानी कि हमेशा ट्रूथ के साथ ही रहते थे, यानी सच्चाई के साथ ही वो हर एक चीज़ का जो है वो मुकाबला करते थे। जब कोर्ट में वो गए टरबान के, तो दरबान के कोर्ट में उन्हें मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप जो है वो अपनी पगड़ी उतार दो और यहाँ यानी कि साइड में रखो। तो गांधी जी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो वो कुछ बिना कहे ही वहाँ से उठकर चले आए। और जो अब्दुल्ला सेठ था वो भी, उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ये सजेशन अच्छा नहीं लगा। और यानी कि फिर वो गांधी जी जो है वो कहते हैं कि कैसा लगेगा कि अगर मैं अपनी पगड़ी उतार दूँ, अपने देश की शान को उतार दूँ और दूसरे की देश की टोपी को, कैप को पहनूँ, तो मैं कैसा लगूँगा, एक नौकर जैसा लगूँगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्हें देशभक्ति के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी थी, यानी कि उन्होंने कहीं पर भी रहकर अपनी देशभक्ति की जो भावना है, देश के प्रति जो प्रेम था गांधी जी को, वो कभी भी नहीं भूले वो, और ना ही उन्होंने कभी भी छोड़ा, और हमेशा सत्य और अहिंसा के साथ ही वो आगे बढ़ते रहे। और वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि जब मुझे उनका ये चीज़ पसंद नहीं आया तो मैंने जो है वो मीडिया में कहते हैं कि एक न्यूज़पेपर में एक लेटर लिख दिया। तो वो लेटर के बारे में मेरी टर्बन यानी बहुत ही डिस्कस हुई और डिस्कस करने के बाद न्यूज़पेपर वालों ने मेरे उस लेटर को क्या नाम दे दिया, अनवेलकम विजिटर, यानी कि बिन बुलाए मेहमान के लिए जो है वो मुझे, उन्होंने मेरे उस लेटर को जो है वो नाम दे दिया गया। तो मैं 3 ही 4 दिनों में यानी कि बहुत ही मुझे एफर्ट मिलने लगे, और प्लस मुझे जो है वो पूरे साउथ अफ्रीका में मेरी पब्लिसिटी एकदम से बढ़ गई। और उसके बाद जो है कुछ लोग मेरे साथ थे और कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ हो गए, और मुझे बहुत ही भरा, यानी कि कुछ लोगों ने अच्छा कहा, कुछ लोगों ने बुरा कहा। तो ये चीज़ थी जो मेरे साथ हुई, यानी ये सेकंड इंसिडेंट है गांधी जी का जो उनके साथ हुआ। और उनके रूडनेस के ख़िलाफ़ बहुत ही लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत ही बुरा भला भी कहा, उन्हें अच्छा भी कहा। और यानी कि वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मेरी पगड़ी ने हमेशा एंड तक सरवाइव किया। तो ये था हमारा चैप्टर 6। चैप्टर 6 में हमने 2 पार्ट्स देखे, 2 इंसिडेंट देखे जो गांधी जी के ऊपर थे। एक साउथ अफ्रीका जब वो
प्रोफेशनल मोटिव्स के लिए गए, तो वहाँ उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के जोर पर अपने एंटीडोट्स के थ्रू उन्होंने वहाँ के जो भी लोग हैं जिनके साथ बहुत ही अत्याचार होता था, सब कुछ होता था, वो सब दूर किया। फिर उनका सेकंड जो है वो अनवेलकम विजिटर, जो उनका सेकंड इंसिडेंट था, तो वो उन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के अंदर से लिया गया था। उसके अंदर भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और हमेशा सरवाइव करते रहे। तो यहाँ जो है वो हमारा पार्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। गुड बाय।